हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का JCERT पैटर्न 2024 यानी कि 2024 का पैटर्न पे 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चंस हम लोग 2.1 का पूरा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपका ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। उसके साथ यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 2.1 हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको लिए हम लोग को कारण बताना है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं स्क्वायर के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको स्क्वायर को पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्क्वायर के ऊपर में नजर डालते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 यानी 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6 यानी कि 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7 यानी कि 49। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अठाई 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और 10 10 में 100। वैसे ही हम लोग 11 का भी देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। 12 का स्क्वायर 144 होगा। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 करेंगे तो 169 होगा। 14 का वर्ग करते हैं तो 196 आएगा। 15 का करेंगे वर्ग तो यहाँ पे होगा 125 और 225। 16 का करेंगे तो 16 गुने 16 यानी कि 256 आएगा। 17 का वर्ग करेंगे तो 17 गुने 17 यानी कि 289। 18 का वर्ग करेंगे तो 18 गुने 18 यानी कि 324। 19 का वर्ग करते हैं तो 19 गुने 19 यानी कि 361। और 20 का वर्ग करते हैं तो 20 गुने 20 यानी कि 400 आता है। तो यहाँ पर देखिए समझने का बात क्या है कि हम लोग को इकाई अंक देखना है, यानी कि इकाई अंक पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 6 5। ठीक है, फिर ऐसे देख रहे हैं 1 4 9 6 5, फिर से वहीं पे 0 पे 5 पे ये इन हो रहा है। उसके साथ हम लोग को यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 2 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 0 आ रहा है लास्ट में। अगर हम लोग 10 का वर्ग करते हैं तो 0, 20 का अगर हम लोग करते हैं तो फिर हमें 2 0 आ रहा है। तो यानी कि हम लोग का कहने का यहाँ पे कुछ अलग मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग को मतलब है कि अगर इकाई अंक पर 1 4 9 6 5 और डबल 0 अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है और अन्यथा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए हम लोग उसका क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखिए 2.1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कारण सहित बताइए, यानी कि कारण बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, 1 4 9 6 5 और लास्ट में कितना होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। अगर ये संख्या आ रहा है तो आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। ठीक है, बराबर 7 है। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना है, 3 है। हमको आना कितना चाहिए था, 1 4 9 6 5। इसमें से कोई एक भी आ जाए तो आपका ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अंतिम में क्या है, 3 है, तो लिखेंगे ये आपका नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक बाबा यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 0 है, तो लिखेंगे ये आपका है। ठीक है, हाँ लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 0 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी इसमें भी आपका डबल 0 है, यानी कि 2 0 है, तो इसका भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, डबल 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका क्या है, इकाई अंक यहाँ पर डबल 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक बराबर डबल 0 है। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग
है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी आपका उसी प्रकार से लिखेंगे। ये आपका डबल जीरो है तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक का यहाँ पे कितना है, डबल जीरो है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अगला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पर 8 है, लेकिन आना कितना चाहिए था, तो आना चाहिए था हमारा 1 4 9 6 5 0, इसमें से कोई भी आपका आना चाहिए था। एक डिजिट अगर इकाई अंक पर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसमें से कोई भी अक्षर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई भी अंक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 है तो ये आपका बोलेंगे नहीं है, ठीक है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, ठीक है। तो अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। लास्ट में पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे पहले ही से एडजस्ट नहीं हो पाया था। यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है, 1 जीरो है। अगर 1 जीरो रहेगा तब पर में भी वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इकाई अंक बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। लिखेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख दिए। तो इसके साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड नंबर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित से यहाँ पे सेकेंड नंबर को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो यहाँ पे सम और विषम संख्या देखना है। सम संख्या हम किसको बोलते हैं, जो 2 के पढ़ने में आता है, यानी कि 1 2 4 6 8 10 और ऐसे ही आगे अनंत तक जाएगा, ठीक है। और विषम संख्या हम उसको बोलते हैं जो 2 के पढ़ने में नहीं आता है, यानी कि 1 3 5 7 9 इस प्रकार से संख्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हम लोग को किसका वर्ग सम है और किसका वर्ग विषम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बस इकाई अंक को देखेंगे, उसके साथ ही हमको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 1 है, तो एक आपका क्या होता है, विषम होता है, तो आप लिखेंगे विषम संख्या, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या। दूसरा आपका क्या है, 2704, यानी कि 2704 है, ठीक है, 2704 है। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 4 है। तो ये आपका क्या है, सम है या विषम, 2 के पढ़ने में आता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो लिखेंगे इसका वर्ग क्या है, सम संख्या है। इस प्रकार से आप अपना थोड़ा सा लिख सकते हैं लेंथी में कि 2407 का यह क्या है, सम संख्या है, वर्ग जो है वो सम संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 961। तो यहाँ एक को देखेंगे, एक का वर्ग कितना होता है, एक होगा। एक का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे होगा एक, तो आपका क्या है, आ रहा है विषम संख्या आ रहा है ना, तो लिखेंगे ये विषम संख्या है। इसका वर्ग क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसका अंतिम यानी कि इकाई अंक जो है वो कितना है, 9 है। तो 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81, यानी कि यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 3 5 7 क्या है, विषम संख्या, तो लिख सकते हैं ये क्या है, विषम संख्या। इसका वर्ग क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा, पूरा ये जो है 5184 है, इसका वर्ग आपका हो जाएगा सम संख्या। इसका वर्ग होगा सम संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को सेकेंड नंबर का 5 नंबर तक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए हम लोग अगला पेज पे इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक बताइए। इसका वर्ग करके और इसका हमको इकाई अंक बताना है। यानी कि हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो यह वर्ग करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस वर्ग छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक देख करके हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो 19 का वर्ग होता है वो आपका 361 होता है। तो इसका इकाई अंक जो है वो कितना है, 1 है। तो लिख देंगे इसका इकाई अंक 1 है, ठीक है। लिखेंगे इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, 1। दूसरा यहाँ पे देखिए 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो इसका इकाई अंक देखिए, ये वाला जो है ना, इसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इकाई अंक
1 है, ठीक है। लिख देंगे इसका इकाई, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला में देखेंगे तो यहाँ पे 38 है, तो 38 में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 38 का हम लोग वर्ग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो छोड़िए उसको, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग इकाई अंक का वर्ग निकालते हैं, यानी कि 8 का अगर वर्ग करते हैं तो 8 है 64। तो यहाँ पे हम लोग इसका इकाई अंक बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 66 है, तो 66 का हम लोग वर्ग निकालना है, तो 66 का हम लोग वर्ग नहीं निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ एक अंक यानी कि इकाई अंक का वर्ग निकालते हैं। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6, 6 छक 36, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 6। तो इसका लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक बराबर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 42 का है, तो 42 का अगर हम लोग को वर्ग निकालना है तो 42 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 50 से देखते हैं कितना कम है। तो 50 से कितना कम है 8, तो 25 में से 8 घटा दीजिए, तो 25 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 18, ठीक है। 25 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 17, ठीक है। गलती हो गया था, यहाँ पे 17 बचेगा, और 17 जितना घटा है 8 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64 वर्ग, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इकाई अंक कितना यहाँ पे कितना रहा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला, यहाँ पे 3,333 है, सिर्फ 333, तो इसका वर्ग निकालते हैं। तो 333 का वर्ग नहीं, सिर्फ हम लोग इकाई अंक का निकाल लेते हैं, यानी कि 3 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5वां नंबर, 5वां नंबर में यहाँ पे क्या है 32 का वर्ग, ठीक है। तो 32 का वर्ग हमने यानी कि हम लोग 2 का सिर्फ वर्ग करेंगे, इकाई अंक का, इकाई अंक 2 है तो 2 का वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग करते ही हम लोग को इसका आंसर पता चलेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक बराबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक 5 नंबर। चलिए हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक यहाँ पे 4 था, तो 4 का अगर हम देख सकते हैं तो 4 का हो जाएगा 16, यानी कि इसका इकाई अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका इकाई अंक देखना है, तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक यहाँ पे 5 है, तो 5 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हम लोग को इकाई अंक पता चल जाएगा, यानी कि 5 का हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5 है, तो इसको लिख सकते हैं इकाई अंक, इकाई अंक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 1237 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 का वर्ग निकालेंगे, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सते 49 होता है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इकाई अंक कितना रहा है 9, तो लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट है 10 नंबर, 10 नंबर में 400 है, तो इसका इकाई अंक यानी कि 0 है, तो 0 का अगर वर्ग निकालेंगे तो वहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो लिखेंगे इकाई अंक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3rd नंबर को सॉल्व कर लिए। 4th नंबर को हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इसको वर्ग करना है, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 20 का वर्ग जो है, ठीक है, 20 का वर्ग आपका 20 गुने 20 करेंगे, 20 गुने 20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 400, ठीक है। तो इसमें शून्य की संख्या कितना है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ठीक है। इस प्रकार से शून्य लिख सकते हैं यहाँ पे शून्य, ठीक है। शून्य कितना है 2 है, 0 कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए अगला में देखेंगे यहाँ पे कितना है 400 है, तो 400 का वर्ग करना है, यानी कि 400 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 400 गुने 400, तो इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 4 0 बैठा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए 16 है, इसके ऊपर में कितना संख्या है 0 कितना है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे शून्य बराबर शून्य, यहाँ पे कितना है 4 है, 0 कितना है 4 है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है 1000, 1000 का वर्ग करना है, तो 1000 का वर्ग यानी कि 1000 गुने 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक अब एक ही रह जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे शून्य बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 41 है, ठीक है। 41 का वर्ग तो करेंगे 41 गुने 41, ठीक है। तो 41 गुने 41 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं 41 का वर्ग तो 50 से 9 कम है तो 25 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और जितना 9 घटाना है तो 9 का वर्ग यानी कि 81। तो यहाँ पे इसको में कोई जीरो नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे शून्य बराबर जीरो, शून्य बराबर जीरो, इसमें कोई भी शून्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ना क्वेश्चन और 2.1 का ऑल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी प्रकार से आप बताते रहें कि JCERT, NCERT और CBSE का सारा सॉल्यूशन हमारे चैनल MAS एजुकेशन JAG 2.0 में मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।